हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास क्लास 10 साइंस 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर के 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट और सेकंड का सोल्यूशन देख सकते हैं, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3rd का पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। हमें क्या करना है, किरण आरेख बना के समझाना है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाई, यानी कि हम कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब वह वस्तु से बड़ा बनेगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह हमारा क्या है, क्वेश्चन पेपर 2022 का सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3rd है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, उसके बाद क, यानी हम क्या करें, क का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यह क्या स्टूडेंट, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हमने यहाँ पे एक वस्तु रखा है ए बी, जो कि आप देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख की जरूरत पड़ती है। तो एक किरण यहाँ से स्टूडेंट निकली और एक किरण यहाँ से निकली। जैसा कि आप सभी को पता है, एक किरण यह जो समांतर जाती है यहाँ से टकराने के पश्चात, यानी अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात यह फोकस से होकर के वापस चली जाती है। तो यहाँ पे यह गई और यहाँ पे टकराने के पश्चात इस प्रकार से इधर मुड़ गई। उसके बाद स्टूडेंट, जो दूसरी किरण है वो हमारी क्या है, वक्रता केंद्र से निकली और यहाँ से टकराने के पश्चात सीधे अपने ही मार्ग में वापस लौट गई इस प्रकार से। तो यहाँ पर जहाँ पे दोनों किरणें हमारे आपस में कट करेंगी वह क्या होगा, वही होगा हमारा प्रतिबिंब, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब हमारा क्या उल्टा बन रहा है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन जो बिंब है यानी वस्तु है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यह वाला कंडीशन स्टूडेंट इसमें नहीं हो सकता। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा में आप देख सकते हैं कि हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा है। तो वक्रता केंद्र पे एक किरण यहाँ से निकल रही है, तो फोकस से होके वापस चली आ रही है, और यहाँ से एक निकल रही फोकस से होकर समांतर चली जा रही है, तो यहाँ पे टकरा रही है। तो यह वस्तु जितनी बड़ी है, प्रतिबिंब भी हमारा उतना ही बड़ा बन रहा है। अब हम तीसरा कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट। तीसरा कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह क्या है हमारी, यह कोई वस्तु है ए बी। तो यहाँ से एक किरण यहाँ से निकली इसके समांतर, तो टकराने के पश्चात, परावर्तन होने के पश्चात यह फोकस से होकर वापस गुजर गई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, जब एक फोकस से होकर गुजारी गई तो यह समांतर चली गई, यानी दोनों किरणें आपस में यहाँ पे कट कर रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यह क्या है, हमारा ए बी है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ए डैश बी डैश, यानी प्रतिबिंब है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ए बी से बड़ा हमारा ए डैश बी डैश बना है, यानी कि वस्तु का वास्तविक बना है, क्योंकि दोनों किरणें आपस में वास्तविक काट रही हैं। उसके बाद क्या है, ए बी से यह प्रतिबिंब हमारा बड़ा है, जैसा कि आपको दिखाई दे पा रहा होगा। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट कौन सा चित्र बनाएंगे, इस प्रकार से यह वाले स्टूडेंट आप चित्र बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में, हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा स्टूडेंट। तो यह हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया। अब अथवा करके हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। यदि आपको यह वाला क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यदि यह वाला क्वेश्चन आ रहा है तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी कि दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। जो कि यह अथवा वाला क्वेश्चन है, क्या है, एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। उत्तल लेंस से हमें क्या करना है, आभासी प्रतिबिंब बनाना है, वह किरण आरेख से हमें समझाना है। यहाँ पे स्टूडेंट यह क्या है, हमारा उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस से किरण आरेख किस प्रकार से बनता है हम आपको समझाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बिंब रहता है, यानी कि वस्तु रहता है, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने बी ए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। उसके बाद स्टूडेंट यह क्या है, हमारा इस लेंस का फोकस 1 है और यहाँ पे क्या है, फोकस 2 है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम आपको 2 किरण आरेख चाहिए। तो एक किरण हमारी यहाँ से गुजर रही है, तो गुजरने के पश्चात यह क्या होती है, यहाँ से मुड़ जाती है और फोकस 2 से होकर गुजर जाती है इस प्रकार से यह किरण। उसके बाद जो हमारी दूसरी किरण है, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से सीधे इस प्रकार से इधर निकल जाती है, आगे की तरफ निकल जाती है। यह दोनों किरणें आपस में कहीं भी नहीं मिलती, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जब हम इस किरण आरेख को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं कुछ इस प्रकार से, और इस भी किरण आरेख को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या करता है, हमारा कट करता है। जो यहाँ पे कट करता है स्टूडेंट, यह क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब, यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, जो कि बी डैश और ए डैश होता है। आप क्या करेंगे, स्केल से सीधी लाइन खींचेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। यह स्टूडेंट जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, यह क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, यानी कि सिर्फ हमें आभास हो रहा है। यह जो दोनों किरण हैं आपस में एक दूसरे को नहीं कट कर रही हैं, यह सिर्फ आभास हो रहा है कि यह जो दोनों किरणें हैं यहाँ से निकल रही हैं। तो ऐसा बस हमें प्रतीत हो रहा है। अब हम स्टूडेंट आगे देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर ख है। क्वेश्चन नंबर ख में क्या बोला गया है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या बताना है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। क्या क्या दिया गया है, यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3 हो
तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन को आइए अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक हम जानते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, ओम होता है। जो इसका साइन इस प्रकार से होता है, यानी सिंबल हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रथम स्थिति में हमें क्या क्या दिया गया है। जैसे एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए क्या हमारा कोई तार है, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, तार होता है। इसकी कुछ न कुछ मोटाई होती है। जो यह मोटाई होती है यह हमारा क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वही दिया गया है कि तार की मोटाई ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यही क्या होता है, हमारी तार की मोटाई होती है। तो तार की मोटाई दिया गया है ए है, और तार की लंबाई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यानी कि तार का लंबाई कैपिटल एल, तार की मोटाई कैपिटल है, उसके बाद तार का प्रतिरोध 10 ओम दिया गया। स्टूडेंट हम फार्मूला जानते हैं कि आर बराबर रो एल अपान में ए होता है। जो रो होता है यह क्या होता है, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यानी जिस भी पदार्थ का हमारा तार बना होगा उसका क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा रो। तो रो एल बाई ए यह क्या होता है, हमारा आर बराबर फार्मूला होता है। आर हमारा क्या है, यहाँ पे तार का प्रतिरोध। इस प्रकार से आपको लिखना है। रो क्या है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध आपको लिखना है स्टेप बाई स्टेप। यल क्या है, हमारा तार का लंबाई, और ए तार की क्या है, मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसे बोल सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए फार्मूला होता है। तो आर का मान हमें दिया गया है, आर बराबर यहाँ पे हमें 10 ओम दिया गया है कि तार का प्रतिरोध 10 ओम है। तो यहाँ से आर का हमें मान मिल गया 10 ओम। रो क्या होता है, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यल हमें दिया गया है कि यानी तार की लंबाई कितनी है, कैपिटल एल, और तार की मोटाई कितनी है, कैपिटल एल। क्या है हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम द्वितीय स्थिति में देखते हैं कि द्वितीय स्थिति में क्या क्या दिया गया है। द्वितीय स्थिति में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इसके आगे द्वितीय स्थिति में हमें कंडीशन क्या दिया गया है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L बाई 3, यानी जिस पदार्थ का यह वाला हमारा तार बना है उसी पदार्थ का यह वाला भी तार बना है। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में, इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L बाई 3, यानी उस तार की लंबाई कितनी है, L बाई 3 तथा मोटाई 3 हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, L बाई 3 तथा मोटाई 3A और पदार्थ वही सेम हो, यानी जिस पदार्थ का यह वाला तार बना है उसी पदार्थ का यह वाला तार बनेगा। तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध कितना होगा। स्टूडेंट यह क्या है, हमारी द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में इस प्रकार से लिख लेंगे, दिया गया है यानी आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो तार की लंबाई दी गई है L बाई 3 और तार की मोटाई दी गई है 3A, और हमें क्या करना है, प्रतिरोध पता करना है। यानी प्रतिरोध हमें नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क आर डैश, इसको हम मान लेते हैं आर डैश। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, हमारा रो है। तो हमें क्या करना है, आर डैश का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आर बराबर रो एल बाई ए, यह फार्मूला हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आर डैश कर देंगे, क्योंकि हमें आर डैश का मान पता करना है। तो आर डैश बराबर रो तो वही सेम होगा, यानी एक ही पदार्थ के लिए हमारा रो का मान सेम होगा। उसके बाद एल के स्थान पर क्या रखेंगे, L बाई 3। तो L बाई 3 अब ए के स्थान पे, यानी तार की मोटाई कितनी दे दी गई है, 3A दे दिया गया है। तो 3A हो जाएगा। तो अब हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आर डैश बराबर रो, और यह जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी L पान में 3 इंटू 3A हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो कैपिटल L 339A आ जाएगा। तो यहाँ से आर डैश बराबर रो L बाई 9A आ गया। स्टूडेंट यदि हम 9 को इधर ले जाएं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यानी आर डैश बराबर 9 को हम इधर ले जाएंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 9 आर डैश, और यहाँ पे क्या बचेगा, रो, और यहाँ पे L है तो L। अब जब 9 को हमने इधर ले गया तो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या बचा, ये बचा। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट है 10 इज इक्वल टू रो L बाई ए। यह क्या है, हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, और यह वाला हमारा क्या है, समीकरण नंबर सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट के राइट साइड में रो L बाई ए है, उसके बाद समीकरण नंबर 2 के राइट साइड में रो L बाई ए है। तो यह दोनों यानी राइट साइड दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट का राइट हैंड साइड, उसके बाद समीकरण नंबर सेकंड का राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर हैं। जब यह और यह दोनों आपस में बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा क्या होगा, आपस में स्टूडेंट बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में हमारा बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड
से, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमारा लेफ्ट हैंड साइड दोनों के आपस में बराबर, जब इन दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है 9r' इज इक्वल टू, और इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है 10 ओम है, बराबर 10 हो जाएगा यहाँ से। तो r' हमें पता करना है, तो r' बराबर लिखेंगे तो 10/9 यानी 10 के बटे में 9 आ जाएगा। तो यानी r' का मान हमारा 10/9 ओम निकल गया। यही हमें क्या करना था, r' का मान निकालना था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाके आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ठीक है, या तो फिर अथवा करके यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे यह वाला क्वेश्चन दिया गया है, यानी दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें यह क्वेश्चन क्या दिया गया है, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ के उनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, जैसे स्टूडेंट यह क्या हो गया हमारा पहला प्रतिरोध, तो इसी में हम क्या करेंगे दूसरा प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ देंगे, और यह आगे क्या जोड़ देंगे तीसरा प्रतिरोध। इस प्रकार से क्या करेंगे हम प्रतिरोध जोड़ देंगे स्टूडेंट। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ा जाता है। मान लेते हैं यह प्रतिरोध है हमारा R1, और यह प्रतिरोध R2, और यह प्रतिरोध R3। स्टूडेंट आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है उसका मान अलग अलग होता है स्टूडेंट। यहाँ से यहाँ तक लेकर हमारा विभवांतर क्या होगा, मान लेते हैं V1 है, और यहाँ से यहाँ तक लेके V2, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेके हमारा विभवांतर क्या होगा V3 होगा। आपको यह बातें याद रखनी है कि श्रेणी क्रम में हमारा विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि जो हमारा तुल्य विभव होगा इन दोनों सिरों के बीच, यानी कि मान लेते हैं यह सिरा हमारा A है और यह सिरा हमारा क्या है B है, इन दोनों के बीच मान लेते हैं विभव V होगा। तो V बराबर क्या होगा, V बराबर V1 + V2 + V3। स्टूडेंट हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है V = IR होता है, ओम के नियमानुसार स्टूडेंट होता है। तो इस फार्मूले से यदि हम लिखें तो V1 बराबर लिखें, धारा का मात्रा होगा वह सेम होगा। तो I तो हमारा सेम होगा, I नहीं बदलेगा, लेकिन क्या होगा प्रतिरोध का मात्रा अलग अलग है, यानी R1 R2 होता जाएगा। तो V1 लिख रहे हैं तो हमारा क्या होगा, I तो सेम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 आ जाएगा। इस प्रकार से यदि हम V2 बराबर लिखेंगे तो I R2 आ जाएगा। इस प्रकार से V3 बराबर यदि हम लिखें तो I R3 इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यह जो V1 V2 V3 है इसके मान हम इस समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो V बराबर V1 के स्थान पे I R1 प्लस V2 के स्थान पे I R2 आ जाएगा, I R2 प्लस V3 के स्थान पे क्या आ जाएगा I R3 आ जाएगा, I R3 आ जाएगा। फाइनली V बराबर क्या आ जाएगा, I R आ जाएगा। मान लेते हैं कि R हमारा परिणामी प्रतिरोध है, I जो है हमारा करंट है, तो इस V के स्थान पे I R आ जाएगा, कैपिटल का I R बराबर। तीनों में आप देख रहे हैं कि I हमारा कॉमन है, तो I हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा R1 प्लस का इसमें क्या बचेगा R2 प्लस का इसमें क्या बचेगा R3 बचेगा, R3 यानी I हमारा कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से R बराबर फाइनली हमें क्या मिला R1 प्लस का R2 प्लस का R3 मिल गया। यानी कि यदि हम 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट R1 R2 प्लस R3। यदि इसी में हम 4 जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको सूत्र स्थापित करना है। स्टूडेंट हमने इस वीडियो में जितने भी सोल्यूशन कराए हैं, यदि आपको उसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाकर आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहें।